नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम फाइनेंस सेक्टर की एक ऐसी एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी का डिटेल में विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ प्रीमियम है बल्कि हाईली प्रेस्टीजियस भी है। हम बात कर रहे हैं सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड यानी CBHFL में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वैकेंसी की। आज हम बिल्कुल एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में इस रिक्रूटमेंट 2026 से जुड़ी हर एक ऑफिशियल डिटेल और स्ट्रैटेजी को समझेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन सेट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते ही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि CBHFL कोई आम कंपनी नहीं है। दरअसल ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग और लोगों का अटूट भरोसा है। ऐसे किसी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस एग्जीक्यूटिव ब्लूप्रिंट को हमने 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला, द प्रेस्टीज हुक। दूसरा, द डेस्टिनेशन। तीसरा, द गेटकीपर। चौथा, द रिवॉर्ड एंड सिलेक्शन। पांचवां, द एक्शन प्लान। और छठा, द फाइनल एज। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, द प्रेस्टीज हुक। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पता है इस अपॉर्चुनिटी को इतना खास क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी। जी हाँ, CHFL में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के इस टॉप टियर पद के लिए केवल एक ही एक्सक्लूसिव सीट अवेलेबल है। ये स्केर्सिटी ही इस रोल को और भी ज्यादा प्रेस्टीजियस और कॉम्पिटिटिव बनाती है। ये सिर्फ उन एम्बिशियस कैंडिडेट्स के लिए है जो सच में कॉर्पोरेट फाइनेंस लीडरशिप के शिखर पर बैठने का जज्बा रखते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द डेस्टिनेशन। आखिर जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है वो क्या करती है? CBFL दरअसल एक रेप्यूटेड डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इनका कोर बिजनेस पैन इंडिया लेवल पर लोगों को लॉन्ग टर्म हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी फाइनेंस प्रोवाइड करना है। और सबसे बड़ी बात, NHB, HUDCO और सूटी जैसे बड़े और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन को और भी ज्यादा सॉलिड बनाता है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि एक CFO की जिम्मेदारी यहाँ कितनी बड़ी होती है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हैं इंड AS के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, NHB और RBI के स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करना और ट्रेजरी एंड ALM मैनेजमेंट जैसे क्रिटिकल फंक्शंस को संभालना। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिट्स स्मूथली कंडक्ट करवाना और किसी भी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को स्ट्रिक्टली रोकना इस प्रोफाइल का एक बड़ा हिस्सा है। एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए यहाँ अपने स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करने का बेहतरीन मौका है। तीसरा भाग है द गेटकीपर। आइए इसके स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। इस एक्सक्लूसिव गेट को पार करने के लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस दोनों ही टॉप नॉच होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA होना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही एडवांस्ड एक्सेल स्किल्स में पकड़ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में टोटल 15 साल का लंबा अनुभव मांगा गया है, जिसमें से कम 3 साल सीनियर मैनेजरियल पोजीशन पर होने ही चाहिए। ये एक्सपीरियंस बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFCs का होना जरूरी है। हाँ, अगर किसी के पास हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है तो उसको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी। इस एलिजिबिलिटी चेक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उम्र यानी एज लिमिट। कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स तय की गई है। हालांकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस भी ठीक वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये रिलैक्सेशन 3 साल निर्धारित किया गया है। चौथा भाग, द रिवॉर्ड एंड सिलेक्शन। आइए देखते हैं इस मेहनत का नतीजा क्या होगा। सबसे पहले बात CTC और सैलरी की, जो कि पूरी तरह से कंपनी पॉलिसी और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर आधारित होंगी। कैंडिडेट का लंबा एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशंस और उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से मिलने वाले करंट CTC को देखते हुए ही एक बेहतरीन कॉम्पनसेशन पैकेज तैयार किया जाएगा। और इस पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन वो तय होगा एक हाई स्टेक्स इंटरव्यू के जरिए। फैसला एक बोर्ड द्वारा बनाई गई स्पेशल इंटरव्यू कमेटी करेगी, इसलिए वहां परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फ्लॉलेस होनी चाहिए। अब आते हैं 5वें भाग पर, द एक्शन प्लान। सो द क्रूशल पॉइंट इज कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ध्यान दीजिए, ये एक कंप्लीटली ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। यहाँ गलती की 0 मार्जिन है। स्टेप 1,
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbhfl.com पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। स्टेप 2, फॉर्म को ध्यान से भरने के बाद सभी ज़रूरी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, एक फोटोग्राफ और डिमांड ड्राफ्ट को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। स्टेप 3, इस पूरे सेट को स्ट्रिक्टली स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से मुंबई भेज देना है। एक छोटी सी भी चूक और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से पहले फी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली समझ लीजिए। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये रखी गई है, वहीं SC, ST, PWD और EWS कैटेगरीज के लिए ये फी 500 रुपये है। एक बहुत ज़रूरी बात, ये अमाउंट किसी भी हाल में रिफंडेबल नहीं होगा, इसलिए बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाते वक्त डिटेल्स को डबल चेक ज़रूर कर लीजिए। और ये रहा वो एग्जैक्ट एड्रेस जहां फिजिकली आपकी एप्लीकेशन पहुंचनी चाहिए। कॉर्पोरेट ऑफिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, MMO 6th फ्लोर, मुंबई 400001। एनवेलप पर एड्रेस बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्टली यही होना चाहिए। आखिर में छठा भाग, द फाइनल एज, कुछ ज़रूरी प्रिपरेशन टिप्स और डेडलाइंस। सबसे पहले तो इस डेट को नोट कर लीजिए, 6 जून 2026। ये एप्लीकेशन रिसीव होने की आखिरी तारीख है। क्योंकि पोस्टल प्रोसेस में थोड़ा समय लग ही जाता है, इसलिए तुरंत एक्शन लेना समझदारी होगी। दूसरी बात, उस क्रूशल इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए इंडेस रिपोर्टिंग और NHB तथा RBI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पर अभी से डीप स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। इंटरव्यू कमिटी इन टॉपिक्स पर ज़रूर इन डेप्थ और प्रैक्टिकल सवाल पूछेगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में सवाल ये उठता है, क्या किसी एलीट फाइनेंस करियर का अगला सुनहरा चैप्टर CBHFL की हेल्म पर इंतजार कर रहा है? ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड लीडरशिप पोस्ट सच में एक लेगेसी क्रिएट करने का शानदार मौका होती है। अगर किसी प्रोफेशनल का प्रोफाइल इस रिगरस डिमांड से बिल्कुल मैच करता है, तो बिना एक दिन गंवाए ये प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे स्ट्रेटेजिक करियर मूव्स पूरी प्रोफेशनल ट्रैजेक्टरी को बदल कर रख देते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और नए और इन्फॉर्मेटिव विश्लेषण के साथ।